प्रोफाइल फिरदौस। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक नया सर्वर अगर आप लोग को लेना है, तो किस तरह से उसको बाय आउट करेंगे और हम लोग अगर एनजीएनएक्स सर्वर अगर हम लोग को रन करना रहा अपने वीपीएस सर्वर में, तो किस तरह से एनजीएनएक्स को इंस्टॉल करेंगे और किस जगह अपना कोड रखेंगे ताकि वो मेरा वो कोड उस नए सर्वर में रन कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग एक जगह चलते हैं, वो ये डिजिटल ओशन में पहले हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो इस तरह से आप नया न्यू प्रोजेक्ट्स में जाएँगे, न्यू प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद एक नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और एक पर्पस बना के एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो फॉर दैट इसलिए मैंने क्या किया है, एक नया अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया है जिसका नाम दिया है टेक्नोफाइल फिरदौस। तो ये आपका एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन होता है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाना चाह रहे हैं। डेटाबेस या ऐप सर्वर या फंक्शन, दोज़ थिंग आपको ऑप्शन देता है। उसके लिए देखिए क्रिएट क्रिएट का बटन है। क्रिएट बटन में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको ड्रॉपलेट बनाना है, कुबरनेटिस, ऐप ऐप प्लेटफ़ॉर्म, फंक्शन, डेटाबेस ब्ला, ब्ला, ब्ला। छोटा फंक्शन, छोटा कोड के लिए अ, आपका ऐप प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए काफ़ी होगा, वो आप बना सकते हैं। लेकिन आप फुल फुल फ्लेज अगर सर्वर बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर आपका सब कुछ आपको एक्सेस मिल जाए, जहाँ पर आप कोड को डिप्लॉय भी कर सकें, प्लेटफ़ॉर्म भी बना सकें, पाइपलाइन भी बना सकें, सॉरी, तो उसके लिए आप ड्रॉपलेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट द ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉपलेट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ऑप्शन मिलेगा कि किस रीजन में हम लोग ड्रॉपलेट सेलेक्ट करना है। तो रीजन हमेशा आपका नियरेस्ट जो लोकेशन होगा, वो सेलेक्ट करना। जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो मेरे लिए बैंगलोर बैंगलोर देन आपको किस किस इमेज में क्या आपके जो ड्रॉपलेट बनेगा उसमें आपको क्या ओएस यूज़ करना है, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है। मैं उबुंटू यूज़ करता हूँ, उबुंटू वर्ज़न 24 ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपका पर्पस क्या है, जो आपका सीपीयू होगा, वो किस लिए बनाना है, शेयर्ड सीपीयू या डेडिकेटेड सीपीयू। तो बेसिक आप शेयर्ड कर सकते हैं या फिर डेडिकेटेड आप भी सीपीयू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ आप नीचे आप पढ़ सकते हैं कि किस लिए आपको सीपीयू बनाना है, यहाँ पे सारा उसका ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? तो सीपीयू इंटेंसिव आपका प्रोजेक्ट होगा तो सीपीयू ऑप्टिमाइज़, अगर आपका मेमोरी इंटेंसिव होगा तो मेमोरी ऑप्टिमाइज़ और अगर आपका स्टोरेज इंटेंसिव प्रोजेक्ट होगा तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज़ और अगर जनरल प्रोजेक्ट होगा तो जनरल। देन आपका सीपीयू ऑप्शन, यही ऑप्शन के हिसाब से आपका चार्जेस बढ़ता घटता है, ठीक है? ये रेगुलर और ये आपका हो गया इंटर, ओके? ये प्रीमियम, तो इसके हिसाब से आपका चार्जेस कम बेसी होगा पर मंथ। एंड देन आपका डिस्क आपका 1 एसएसडी लेना है, एसएसडी या 3 एसएसडी, ये डिपेंड करता है आपका लोड के ऊपर। जितना ज़्यादा एप्लीकेशन उतना ज़्यादा आपको एसएसडी लेना पड़ेगा। और यहाँ वॉल्यूम, माने आपको लगता है कि अगर आपका ये जो वॉल्यूम बता रहा है, यहाँ से आपका वॉल्यूम ज़्यादा पड़ेगा, तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग कि आपको ये ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ करना होगा, वेदर आप पासवर्ड के थ्रू आप इस सर्वर में लॉगिन करना चाहते हैं वो, और ये आप एसएसएच की के थ्रू। तो अगर पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड थ्रू बनाना पड़ेगा और अगर आप एसएसएच की के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एसएसएच की एंटर करना होगा। एसएसएच की का मैंने डिटेल यहाँ पे मैंने दे दिया है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप एसएसएच की के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर उसका सारा स्टेप यहाँ लिख दिया हूँ। तो यहाँ पासवर्ड सेलेक्ट करके के पासवर्ड दे करके दैट्स इट। आप यहाँ क्रिएट ड्रॉपलेट में करेंगे तो क्या होगा, आपका एक ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाएगा। ओके, मैंने आपको एक सर्वर क्रिएट कर दिया। अब ना इस सर्वर पे आप खुद के हिसाब से सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि अब सर्वर किस तरह का होना चाहिए, इसमें आपका माने कि ये सर्वर किस किस तरह का होना चाहिए, वेदर ये अपाची सर्वर होगा या एनजीएनएक्स होगा, ठीक है? वो आप डिसाइड करेंगे। इसमें कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जैसे नोड.जेएस, गिटहब, रिएक्ट,
जावा, पाइथन तो उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ड्रॉपलेट क्रिएट होने के बाद देख लेना कि आपका कोई आईपी इनेबल है कि नहीं, अगर ये इनेबल नहीं है तो इनेबल कर लेना। ये आईपी आपका सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ये आईपी के थ्रू आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं इस आईपी को अगर मैं हिट करता हूँ, तो मेरा एक्सेस बंद है, फॉरबिडन है, इसीलिए ये nginx करके ये फॉरबिडन दे रहा है। अगर आपके मशीन में nginx भी नहीं होगा, तो ये सर्वर नॉट रीचेबल इस तरह का कुछ बता देगा, ठीक है? तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, अभी से हम लोग एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए आइदर ये कंसोल से जा सकते हैं या फिर यहाँ पे जाएँगे, ये लॉन्च ड्रॉपलेट आप एज़ अ रूट आप लॉगिन हो जाएँगे। तो मैं अपने एप्लीकेशन में वहाँ से मैं लॉगिन हो गया हूँ। अच्छा, मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ सो दैट आपको मैं फिर से दिखा सकूँ। तो आपको क्या करना है, ये लॉन्च ड्रॉपलेट कंसोल करना है। ये आपका एसएसएच ये सारी चीज़ को आपका रजिस्टर करेगा और ये कनेक्ट करेगा। देखिए कनेक्टेड हो गया, इट्स मीन हम लोग अपने सर्वर में चले आए, ठीक है? नाउ मेरा मोटो है कि मैं अपने मशीन में अपाची नहीं इंस्टॉल करूँगा। मैं अपने मशीन में nginx इंस्टॉल करूँगा। उसके लिए क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर इसमें सारा स्टेप लिख दिया है कि किस तरह से हम लोग nginx इंस्टॉल करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि सिस्टम से आपको अगर अपाची चल रहा है तो उसको स्टॉप करना है। सम टाइम क्या होता है कि आप जिस सर्विस प्रोवाइडर से आप खरीदते हैं, वो आपके मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट अपाची दे देते हैं, ठीक है? उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब फिर से जब किसी चीज़ को अगर अब तो आप सोचेंगे कि nginx में इंस्टॉल करूँ, लेकिन पहले से अपाची है, तो बेफ़िज़ूल का वो स्पेस लिया रहता है और बेफ़िज़ूल का उसका डिपेंडेंसी इंस्टॉल रहता है। तो हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग अपाची को हटा ही देंगे, ठीक है? हटा करके हर तरह से अपना इसको क्लीन कर देंगे सो दैट मेरे प्रोजेक्ट में ज़्यादा अनवांटेड थिंग ना हो। तो मैं अपाची को पूरा पूरे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अ, इट मे और मे नॉट नीडेड बट ये रिकमेंडेड है कि ओके जब आप काम जब करें, तो आप इस चीज़ को रिमूव कर दें। तो क्या होता है कि आपका जो भी अपाची इसमें का जो भी डिपेंडेंसी या जो भी चीज़ होता है, वो सारा आपका रिमूव्ड हो जाता है, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, जो भी रिलेटेड डिपेंडेंसीज़ है, मैं उसे भी रिमूव कर देता हूँ। वेरी ईज़ी, मैं जस्ट वहाँ से स्टेप ले रहा हूँ और मैं उसे यहाँ पर फॉलो कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गया, अभी कुछ नहीं था तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, ये कमांड कुछ टाइप करता हूँ, ओके? यहाँ पे 3 कमांड एक साथ में टाइप कर देता हूँ कि मैं अपना सर्वर को मैं थोड़ा अपग्रेड करता हूँ। क्या किया है यहाँ पे? देखिए इसको क्लीन किया है, फिर इसे अपडेट कर रहा है सर्वर को और डिस्टेंस को भी अपडेट कर रहा है। ये सारा कर देता हूँ, ये सारा देखिए आपका अपग्रेड कर रहा है, ठीक है? ओके, सारा चीज़ आपका डन हो गया, ठीक है। ये आप रिमूव कर सकते हैं, नहीं भी करने से कोई बात नहीं। अब क्या करूँगा, अब मैं अपने मेन चीज़ में आ जाऊँगा, क्या? मैं इंस्टॉल करूँगा nginx। चलिए मैं इंस्टॉल करता हूँ nginx। वेरी सिंपल, मैं इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, क्या था? ऐप apt इंस्टॉल nginx। तो वो आपका nginx को आपका इंस्टॉल कर देगा, ठीक है? अब इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, एक फायरवॉल को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। कभी-कभार इसके लिए कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँगा। तो आप अभी आप इनसे जब तक आप अगर जानते नहीं है ये क्या है, डोंट इंस्टॉल दिस, ठीक है? तो मैं फायरवॉल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ और इसको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये लोकेशन से नहीं मिला, कोई बात नहीं। चलिए, ये जो हुआ होने दो, ठीक है? अब मैं इसे हिट करके देखता हूँ
सॉरी, इसे हिट करके देखता हूँ। स्टिल मुझे फॉरबिडन एक्सेस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जनरली इसके बाद आपका एनजीएनएक्स का सर्वर खुल जाता है। लेकिन क्या चेक करना पड़ेगा देन? आपको सीडी स्पेस var स्लैश www स्लैश html में जाके देखना होगा, ls टाइप करना होगा कि मेरे इसमें कोई इंडेक्स फाइल है कि नहीं। नहीं है, इट्स मीन नहीं है तो कहाँ से कुछ लोड होगा? तो आपका जो भी एप्लीकेशन होगा, आपकी जो भी एप्लीकेशन आपको अगर रन कराना है सर्वर में, आपका एप्लीकेशन ये इंडेक्स में होना चाहिए, ठीक है? और एक चीज़ है कि इसके बाद अगर देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊँगा इस चीज़ के बारे में कि आपको कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा। ये आपका एनजीएनएक्स का साइट एनेबल्स में आपको वो सारा डिटेल्स देना पड़ेगा, जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को रन कराना चाहते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आप समझ लें कि अगर आपको इसे अगर आपको रन कराना है तो आपको कोई ना कोई एक इंडेक्स फाइल होना चाहिए, जो इसे रन कराएगा, ठीक है? एनजीएनएक्स सर्वर में। और मैं जब इसे जाके देखता हूँ, मेरा एचटीएमएल्स के अंदर एलएस करता हूँ तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग। तो मुझे वो फाइल बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या टाइप करूँगा, नैनो स्पेस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ओके। तो ये क्या करेगा, ये मुझे फाइल बनाने का ये दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड के ऐसे मैं टीम में दे देता हूँ ताकि ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ओ, मैं इसे राइट करता हूँ, यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देता हूँ। मैं ये कोड को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। व्हाट हैपन? ओह सॉरी, मैंने नेम में चेंज कर दिया। ओके, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ अब। राइट क्लिक, पेस्ट, ठीक है। ये मेरा फाइल हो गया। हेलो वर्ल्ड के जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और डिप दे देता हूँ। वेलकम टू टेक्टोफाइल वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने डिटेल भी दे दिया। अच्छा, ये डीईवी हो गया, इट शुड बी डीआईवी, ठीक है। ये सारा हो गया। एंड नाउ लेट्स सेव इट। सेव, यस, और ये सेव हो गया। मैं नैनो से बाहर आ गया। अब क्या होगा, जब मैं इसे रीलोड करूंगा तो अपाची वो इंडेक्स फाइल देखेगा और ये देखेगा, ये आपका वेबसाइट पोस्ट हो गया। तो आपका इस डिजिटल ओशन सर्वर में ये आईपी के थ्रू आपका वेबसाइट होस्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद कि किस तरह से हम लोग रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट को हम लोग इस जगह रन कराएंगे और एक डोमेन देते हैं। जैसे ये इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग यहाँ पे जैसे कि ये क्लाउड डॉट डिजिटल ओशन है, तो डिजिटल ओशन डॉट कॉम इस तरह का कोई हम लोग अपना डोमेन खरीदेंगे और इस आईपी के जगह अपने वेबसाइट को
हम लोग जो होस्ट किए हैं, इंस्टेड ऑफ दिस index.html पेज, हम लोगों का वो रिएक्ट एप्लीकेशन होगा, उसे बनाएंगे। और इंस्टेड ऑफ दिस आईपी हम लोग उस होस्ट नेम से हम लोग इसे एक्सेस करेंगे, सो दैट विल बी लेटर पार्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू एंड बाय बाय। कंटिन्यू दिस। So what I did after that, let me show you. So what I did or what was missing at the time. Inside HTML, you should find some HTML file. Okay. So what I did, I typed this command nano index.html, and inside this I wrote this. Let me wrote something else also. Okay. Let me wrote something else. Uh, what I will do when what I did, I install this, I wrote this, okay, and then okay, then what I will do, I will add this hello world, hello instead of world, I will type hello techno file family, okay, and then we will save it. For save, control X, and they will ask you like whether you want to save or not. Press Y and enter. Okay, so we were missing this file. So if you don't have any index.html file, you add it. Else, what will happen? A default nginx file will get created, index.debian.html, and then you will see the default HTML file. Okay. So let us see what happened with this. Once earlier on, when we were hitting this URL, we were getting the forbidden request, but now see, we are getting uh, hello technophile family, and this is the IP which we are hitting. I have copied this 139.59 to 30 this, and then when I hit this, I get that. So now your server has been configured with nginx, and now you can easily push your code and run your server. So in upcoming videos, I will explain you how you can do that thing. That's it for now. Thank you everyone for joining. Please do subscribe my channel for further update. So thank you and bye bye. Let's stop.